हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हगिंग फेस एज अ प्लेटफॉर्म के बारे में और डीप समझने वाले हैं कि हगिंग फेस जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है वो आखिर हमारे किस काम की हैं। ठीक है, तो हगिंग फेस एज अ प्लेटफॉर्म को अगर आप देखें और उनकी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको समझ में आएगा कि हगिंग फेस एक कम्युनिटी है जो कि एआई डेवलपर्स की को हेल्प करती है। किस तरीके से उनको प्रोवाइड करती है, डिफरेंट तरीके से ऑफ टूल्स, मॉडल्स, डेटा सेट्स और एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें ये एक जगह पे अवेलेबल करती है। ये कुछ कुछ आप गिटहब की टाइप से मान सकते हो कि जिसमें गिटहब में हम अपने कोड रिपोजिटरीज को रखते हैं, यहाँ पे हम एआई मॉडल्स और डेटा सेट्स को रखते हैं जो कि मोर फोकस्ड है एआई और मशीन लर्निंग वाली चीज़ों से लेकर के। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप अपने एआई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो इन अ प्रोग्रामेटिकल वे। तो थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग को टच करते हुए एआई को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जो हगिंग फेस है, हगिंग फेस के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है मॉडल्स, स्पेसेस और डेटा सेट्स। इन सारी चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है कि भाई आप कैसे इसमें डिफरेंट तरीके से एलएम मॉडल्स को एक्सेलरेट कर सकते हो, कंप्यूटेशन और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे इनके पास ओपन सोर्स टूल्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इनके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चलिए इसको एक एक करके अपने ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हगिंग फेस एज अ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये ऐसे मान के चलो कि ये गिटहब टाइप का है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जो चीज़ें जो वो बनाते हैं उनको शेयर कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और साथ में हगिंग फेस जो टूल देता है जो कि एआई डेवलपर्स और मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट्स को मदद करता है शेयर करने पे, कम्युनिकेट करने पे और नेटवर्किंग करने पे। ठीक है, तो हगिंग फेस एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक है स्पेसेस, दूसरा है डेटा सेट्स, तीसरी चीज़ है मॉडल्स, और इसके अलावा वो बहुत सारे टूल्स भी देता है जो हमें एलएलएम मॉडल्स के साथ खेलने में मदद करता है। ठीक है, स्पेसेस क्या चीज़ हो गई? अगर आप बिना किसी लॉगिन किए आप किसी टूल को यूज़ करना चाहते हैं जो किसी ने शेयर किया हुआ है हगिंग फेस के अंदर, तो आप स्पेसेस का यूज़ करके आप उसको देख सकते हो और आप अपने खुद के टूल्स को भी होस्ट कर सकते हो ताकि नॉर्मल यूजर्स यूज़ कर सके। हाँ, कुछ प्राइसिंग्स और लिमिट्स होती हैं जो हगिंग फेस द्वारा खुद प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, आप सीधे प्लेटफॉर्म पे जाओगे और यहाँ पे स्पेसेस में क्लिक करोगे या फिर आप स्पेसेस वाली डायरेक्टरी पे यहाँ से चले जाओगे, सेम चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ओपन सोर्स स्पेसेस टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि लाइक वीडियो क्रिएशन के लिए कोई टूल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई फ्री टूल मिल जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल स्काई रील्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे को थोड़ा सा इसका प्ले ग्राउंड जो इन्होंने बना के दिया वो दे देगा। मैं अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे इमेजेस ड्रॉप कर सकता हूँ और ये मुझे अपना इमेज जनरेट करके दे देगा। और ये देखेंगे आप यहाँ बिल्ड विथ ग्रेडियो लिखा हुआ है। तो ग्रेडियो एक ओपन सोर्स, आप मान लो कि जीयूआई बनाने के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी है, तो ये उस टाइप से काम करता है। तो स्पेसेस जो है वो आपको बहुत आराम से मदद करती है आपको गेट स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपके टूल्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप यूजर्स को डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के अंदर दे सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल्स या ऐसी लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कोशिश ये है हगिंग फेस की कि वो खुद ही सब कुछ आपको प्रोवाइड करे फॉर गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ को देखें तो आती है डेटा सेट्स। अब आप जैसे कि बहुत सारे मैसिव जो एलएलएम मॉडल्स को देखेंगे या फिर कोई आने वाले फ्यूचर में जो भी एआई मॉडल्स आने वाले हैं उनको ट्रेन करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। तो इसके पास डेटा सेट ऐसे कलेक्शन ऑर्गेनाइज वे में डेटा रखते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और इवन डेटा को वैलिडेट करने के लिए आप इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ डेटा सेट जो एडवांस होते हैं आप उनको परचेज भी कर सकते हो और अपने खुद के डेटा सेट्स भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास अब चौथी चीज़, जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है मॉडल्स। दैट एज अ होल बिग गेम। आपने जब चैट जीपीटी को सुना होगा तो चैट जीपीटी के साथ आपने एक चीज़ सुनी होगी कि वो एल मॉडल है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चीज़ हो गई जिसपे हमने ट्रांसफॉर्मर्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में सुना। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा भी जो बाकी सारे मॉडल्स हैं, फाउंडेशन मॉडल्स हैं या फिर कोई भी एल मॉडल्स हैं या एआई मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को ये होस्ट करने में मदद करता है, लाइक इनको शेयर करने में मदद करता है। आप यहाँ से जो भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं ना उनको डाउनलोड कर सकते हो। इवन आपने सुना होगा एनवीडिया ने
खुद का जो लॉन्च किया है, या आपने क्वेन 2 सुना है, या जेट ब्रेन्स सुना है, या क्वेन सुना है, माइक्रोसॉफ्ट के खुद ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, गूगल के कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, एंथ्रोपिक्स के हैं, मेटा के हैं, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स को आप यहाँ पे देख सकते हो और बिल्कुल आसानी से इनको यूज़ कर सकते हो। और इनकी आप देख सकते हो कि इनको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, उनके बारे में डिटेल्स क्या डली हुई है, उनके पास लाइसेंसिंग के फीचर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि लोग इसी का यूज़ करके बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इट्स कंप्लीट ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इस पर देख सकते हो कि लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल कैसे, कौन सी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आप इसमें आके एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ अ बेसिक थिंग, आप जो यहाँ पे एक ऊपर नॉर्मल तरीके से आज जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। फिर आती है इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़, टूल्स का यूज़ करना। टूल्स को अगर आप यूज़ करने चाहते हो तो टूल्स के बारे में अगर आप यहाँ पे देखो तो आप टूल्स को ऐसे कहीं फाइंड नहीं करोगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इनके डॉक्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट लाइब्रेरी है, डिप्लॉयमेंट और इन्फेरेंस के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग के लिए हैं, कोर एमएल लाइब्रेरीज के लिए मेथड्स हैं, है ना, ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेथड्स हैं, और कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत सारे इनके पास टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन सारे टूल्स को अगर देखने जाए तो ये बहुत सारे टूल्स हैं और अपने आप में सारे खास और इंपॉर्टेंट टूल्स हैं अगर आप एलएलएम मॉडल्स या एआई के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब इस पर पहली चीज़ जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा, तो उसमें मैंने कुछ कैटेगराइजेशन किया हुआ है जिसमें आप दो तरीके से मॉडल्स को समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो टूल्स हैं, यानी कि जो भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसको यूज़ कैसे करें, ठीक, उन मेथड्स को यूज़ करके कैसे करें, तो उसके दो तरीके हैं। अब पहली चीज़ तो एआई मॉडल्स को ये समझिए कि दो तरीके हैं, एक है ट्रेनिंग और एक है इन्फेरेंसेस, ठीक है। इन्फेरेंसेस और ट्रेनिंग का दो डिफरेंस है। ट्रेनिंग का मतलब जब आप किसी मॉडल को ट्रेन करते हो, उसको फाइन ट्यून करते हो, या प्री ट्रेन जो मॉडल है उनको और ज़्यादा इंप्रूव करते हो, या फिर उनकी बेसिक से किसी स्क्रैच से आपने कोई मॉडल बनाया उसकी ट्रेनिंग करते हो, तो उसको ट्रेनिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होता है। और जो उसको और ज़्यादा जब ट्रेन होने की बात करते हो तो उसको फाइन ट्यूनिंग अपनी यूज़ केस के हिसाब से ट्रेन करते हो, तो उसको फाइन ट्यून कहा जाता है। लेकिन इन्फेरेंस तब कहते हैं जब हम किसी मॉडल को यूज़ करते हैं, जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक हम जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या फिर मेटा के साथ यूज़ करते हैं, या इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, या कोई भी चीज़ के तरीके से यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंस। और इसका मतलब होता है कि हम किसी मॉडल को यूज़ करते हैं। तो एआई के वर्ल्ड पे या एआई मॉडल्स के वर्ल्ड पे हम ये दो वर्ड्स को बहुत कॉमनली सुनेंगे, और इन्हीं तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन सा टूल किस स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि बहुत सारे टूल्स तो हैं हमारे पास और उन टूल्स को कैसे आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है। हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि कुछ टूल्स हैं जिनको आपको बहुत जल्दी आपको पढ़ के स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो पहली टूल जो लाइब्रेरी है मैं उसको बोलूँगा ट्रांसफॉर्मर। दिस इज़ अ कोर लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप जो भी चीज़, मतलब इन्फ्रेंसेस जो भी आप करना चाहते हो, बेसिक चीज़ें, वो आप इससे पा सकते हो। इससे आप जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एलएलएम मॉडल्स को देखोगे तो वैसे अगर उनको देखो तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स ही आए थे, जिसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें आना स्टार्ट हुई थी। ट्रांसफॉर्मर गूगल की टीम के द्वारा बनाई गई जो फाउंडेशन मॉडल के अंदर आता है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हुई। तो जो हगिंग फेस है उसने भी ऐसे ही टाइप से लाइब्रेरी का नाम दिया है कि पहले ट्रांसफॉर्मर्स और फिर उसके अंदर छोटे छोटे और मॉड्यूल्स है, लाइक जनरेशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, और पाइपलाइंस हैं जिसको आप यूज़ करके डेटा को अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं हगिंग फेस के डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कोर एमएल लाइब्रेरीज में, तो आपको सबसे पहले जो मिलता है वो है ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए इन्होंने लिखा है ट्रांसफॉर्मर इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्री ट्रेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ऑडियो एंड मल्टीट्यूडर फॉर इन्फरेंसेज एंड ट्रेनिंग। मतलब आप इसको किसी भी एआई मॉडल को जब यूज़ करना चाहते हो या उसको ट्रेन करना चाहते हो, आप ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरीज का यूज़ करके आप कर सकते हो बहुत आसानी से। और इनके अंदर ये तीन तरीके देते हैं, मतलब इनके पास जो फीचर है इस ट्रांसफॉर्मर का वो तीन है जो मैंने अभी बताया आपको, कि इसमें आप तीन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। एक तो जनरेशन के लिए, दूसरा ट्रेनिंग के लिए, और तीसरा चीज़ है इन्फ्रेंस या पाइपलाइन को यूज़ कर सकते हो इन मॉडल्स को यूज़ करने के लिए। कैसे जनरेशन के लिए? तो देखो, जब भी कोई नया टेक्स्ट जनरेट करवाते हो किसी एआई मॉडल से, उसके लिए भी ये जो ट्रांसफॉर्मर मेथड है उसका यूज़ करके आप उससे डेटा को
कर सकते हो। फिर ट्रेनर मेथड है जिसका आप यूज़ करके उसको ट्रेन कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो उन पे जो भी प्रिसीजन कंपाइलेशन है या फिर कोई भी अलग चीज़ जो आपको करना है पाईटॉर्च मॉडल्स पे या कोई स्पेसिफिक मॉडल पे आप उनको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है पाइपलाइंस एक इन्फ्रेंस के लिए एक सिंपल क्लासेस और लाइब्रेरीज दे देता है, जैसे कि ऑटो मॉडल, ऑटो टोकनाइजर और बहुत सारी चीज़ें दे देता है, जिसका यूज़ करके आप एलएलएम मॉडल्स के बिहाइंड द सीन भी जो चीज़ें आप नॉर्मल नहीं देख सकते हो ना, जस्ट टेक्स्ट जनरेट करते हो, तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हो कि वो कैसा बना है, उसके पीछे की कौन कौन सी मेथड है, टोकन की कौन कौन सी मेथड है, उनके टोकनाइजर्स में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकोगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब हमने प्रैक्टिकली जब देखा तो इसके बाद हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें और आती हैं जिसको आप एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्वांटिनाइजेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवेल्यूएशन क्या होता है, टीआरएल क्या होता है, मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे की जाती है, और फिर उसके बाद इमेज वीडियो जनरेशन के लिए डिफ्यूजर्स वाली मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम बाद में आने वाली वीडियोज़ में समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरी होगी। अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन अभी इतने से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक हगिंग फेस एक जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म है वो हमें इतनी सारी चीज़ें देता है, और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करें, आखिर एक्सपेरिमेंट कैसे करें, जो हमारे पास एज अ टूल जो हगिंग फेस है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस पे, और यहाँ पे देखो कि आपके लिए इसको यूज़ करने के लिए आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मोस्टली पाइथन बेस्ड ही रहते हैं। उसके साथ आप यू भी यूज़ कर सकते हो जो कि रस्ट बेस्ड पाइथन पैक्ड प्रोग्राम पैकेज मैनेजर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आप पाइथन के लिए सीधे आप नॉर्मल पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास पाइथन 3 अगर है, पिप इंस्टॉल है आपके लोकल मशीन में तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको हम अपने लोकल मशीन से नहीं स्टार्ट करते, हम इसको यूज़ करते हैं गूगल कोलैब का यूज़ करके। ठीक है, तो गूगल कोलैब क्या है? गूगल कोलैब ऐसे मान के चलिए कि ये प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है आपको मशीन लर्निंग वाली चीज़ों को प्ले अराउंड करने के लिए, एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है। ये केवल आपको स्टार्ट करने के लिए फ्री चीज़ें देता है, बल्कि इसके पास बहुत हाई प्रोसेसर्स होते हैं जिनको आप लीज पे ले सकते हो, मतलब रेंट पे ले सकते हो, और उनको आप यूज़ कर सकते हो, और जितना आप यूज़ करोगे उतना आप उसको पे करते जाओ। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि अभी आपको कभी क्रिएट करना तो आप सीधे collab.google.com ऐसे सर्च कर सकते हैं और आपको ये डायरेक्टली सीधे मिल जाएगा। आप इसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये बेसिकली आपके ड्राइव से जुड़ा रहता है। तो आप जब भी गूगल पे जाएं तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो कोलैब, गूगल बस आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ जो है गूगल कोलैब। तो ये गूगल कोलैब क्या है, ये आपको सीधे सीधे मतलब जुपिटर नोटबुक के जैसे आपको पूरा दे देता है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम पाइथन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि पाइथन अगर आप यूज़ करोगे तभी आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जावास्क्रिप्ट के लिए भी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए ये जो हगिंग फेस है इसकी अभी लाइब्रेरीज उतनी मेरे को नहीं मिली और मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो अभी ये केवल पाइथन के लिए ही अवेलेबल है। तो आपको पाइथन छोटी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से के लिए अपन गूगल कोलैब को ओपन कर लेते हैं, या फिर आप गेट स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू नोटबुक आप ओपन कर सकते हो। तो मैंने एक नया नोटबुक जो है ऑलरेडी ओपन करके रखा था। तो आप कभी भी जब न्यू नोटबुक ओपन कर रहे हो तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है, ये टाइम कैलेंडर। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें, तो इसको समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपको इसको टाइटल डाल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ स्टार्टिंग के लिए इसको डाल देता हूँ हगिंग फेस। ठीक है, यहाँ पे हगिंग फेस की मैंने एक छोटी सी नोटबुक बना ली है, नोटबुक मतलब पुस्तक टाइप का, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रखूंगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी पहला सेक्शंस बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं बोल देता हूँ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स। अभी हम ट्रांसफॉर्मर्स को समझ रहे हैं तो इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मर्स हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स कर दिया। अब क्या है, आप इस पे ना बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो ये जो सेल दिख रहे हैं इनको हम सेल बोलते हैं, एक एक सेल्स हैं। अब इन पे आप ऐसे बहुत सारे और ऐड कर सकते हो। और ये जो कहना चाहिए, तो जो यहाँ पे आप ये जब भी इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये दो ऑप्शन आते हैं, कोड एंड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और कोड ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आप कोड ऐड कर सकते हो, जिसको डायरेक्टली आप इसी सेल पे आप रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहीं पे आपका कोड रन हो जाता है, आपको कोई अलग से बटन प्रेस नहीं करनी पड़ती। तो लाइन बाय लाइन आप सीक्वेंसिंग से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरा पाइथन बेस्ड है तो आपको कुछ भी एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे अपनी अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो, मतलब अलग अलग कंटेंट रख सकते हो, और हर एक नोटबुक के अंदर आप अलग अलग चीज़ें को रन कर सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास और सारी मेथड आती हैं, लाइक आप बहुत सारे डेटा को सर्च कर सकते हो, जैसे आप किसी भी IDE पे करते हो। फिर इसके बाद अपने कोड स्निपेट को डाल सकते हो,
फिर वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ ऐसे कॉमन वेरिएबल्स हैं जिनको आप यूज़ करना है। अपनी कीज़ को सेव कर सकते हो, जैसे हगिंग फेस की की है उनको तो मैंने कुछ स्टोर करके रखी हुई है ना। ओपन एपीआई की यूज़ है, जो भी मुझे प्लेटफॉर्म में यूज़ करनी है वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो सीक्रेटली आपके प्लेटफॉर्म में स्टोर होती रहती है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी फाइल्स को भी ऐड कर सकते हो, और इन सारे जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो ना आप, तो इनको शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ। सिंपल, अगर आपने गूगल सीट या गूगल डॉक्स यूज़ करो, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ इंटरफेस का, बस इस पर ये जो नोटबुक वाली है ना, जो जुपिटर नोटबुक वाली फीलिंग है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, दैट इज गुड। अब इसके अलावा क्या चीज़ है, अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस पे जो उन्होंने दी है, और यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर्स पहले वाला ये वाला कमांड रन करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करना, सिंपल से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आपने जब यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आपको क्या करना है, इसको कमांड एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे कोड को रन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, ऐसे ये कर देते हैं, तो ये क्या है, बैकग्राउंड में आपका कोड रन करता रहेगा, ये जुपिटर नोटबुक के अंदर ऐसा चलता है। तो ये देखो आपका, ये ऐसे मान लो कि टर्मिनल में आपका ये जो है इंस्टॉल हो चुकी है, आपकी सारी फाइल्स इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट्स रख सकते हो, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और इसके बाद दूसरी लाइन ऑफ कोड जो हमें डालना वो हम डालते हैं। ठीक है, तो अभी इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम चलते हैं। फिर इसके यहाँ क्या है, पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो या इस तरह की और भी जो लाइब्रेरीज उनका यूज़ कर सकते हो, इनके पाइथन सी का यूज़ कर सकते हो, आप किट के रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो, या कुछ भी और ऐसे चीज़ों को आप फेच कर सकते हो, या फिर आप उनको बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनका चीज़ रही कि आप इनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये वो ऐसा वैसे। लेकिन हम इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्री ट्रेंड एआई मॉडल को ले लेते हैं, या फिर कोई एआई मॉडल को हम इसका यूज़ करके समझते हैं। तो पहले मैं इन्फ्रेंस में चलता हूँ, और इसके बाद पहले मैं एलएलएम्स में चलता हूँ, और इसमें बस टेक्स्ट जनरेशन वाली चीज़ करता हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज़ है जो आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर्स को इंस्टॉल करना, और यहाँ पे ये बिट्स एंड बाइट्स वाला जो लाइब्रेरी है इसको आपको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो मैं ये बिट्स एंड बाइट्स को ले लेता हूँ, और ये कुछ लाइन्स ऑफ कोड से इनको ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ अपने गूगल कोलैब में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ, बिट्स एंड बाइट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, सही लिखा हूँ, बिट्स एंड बाइट्स, ऐसे होने वाला है। फिर से इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर इसे ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर से ये कुछ मेथड्स को कलेक्ट कर लेगा, ये ले आएगा, और यहाँ पे ये जो देखो देख रहे हो आप, बिट्स एंड बाइट्स, ये सारी चीज़ों को ले आया। और इसने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टेनाइजेशन का कन्फिग लगाया, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा मिस्ट्रल एआई का एक चीज़ ले रहा है, और इससे एक सिंपल सा इसने क्या, एक मॉडल को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी मेथड जो क्या है वो क्या करता है, फिर यहाँ पे टोकनाइजर्स पे गया, और फिर इसके टोकन्स को इसने लिया, ऐसे यूज़ करते। यहाँ पे फिर मैं कोड वाला ऐड करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब मैंने एंटर किया ना, तो पहले ये पूरा इसको डाउनलोड करेगा, फिर इसके बाद ये अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहली वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं। सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड, बहुत अच्छे। अभी देखिए इसमें बहुत सारे और भी कमांड्स हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम अभी और डिटेल में समझेंगे। लाइक क्यूडा कैसे आप इसको एक्सेलरेट कर सकते हो, जीपीयू एक्सेलरेशन कैसे कर सकते हो, टोकनाइजेशन कैसे करते हो, तो मुझे लगता है कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले आपने को मेरे को गूगल कोलैब बस का इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप इसको सिंपल ऐसे समझिए। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट स्टॉप दिस। ठीक है, और मैं इसको अभी इसके लिए कुछ भी रन नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बस सिंपल से एक सेल बना देता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर वाली प्रोसेस चल रही है, इट शुड स्टॉप दिस, स्टॉप हो गई है। अब ये देखो, इस मैंने हेलो वर्ल्ड की ना, तो इसके नीचे जस्ट मुझे कंसोल में ये प्रिंट दे देता है। सो ये है अपना गूगल कोलैब। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हमको बहुत सारी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप ये सारे जो कोड में लिख रहा था, ये कॉपी पेस्ट कर रहा था, उसको वॉक थ्रू करवा रहा था, तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे समझेंगे। कमेंट्स करके बताइए अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में आप जाना चाहते हैं, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में ये पूरी चीज़ों को एक डिटेल में समझेंगे, गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे, और पूरा जो एक सिस्टम है ना उसको पूरा तरीके से पढ़ेंगे।
मतलब एक डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, लोरा सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हो, एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं, एलएलएम्स कैसे काम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करेगा। बहुत सारी चीज़ों को एक डिटेल एंड डेप्थ में समझेंगे और बहुत मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं और फिर और डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, तो चीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मत भूलिएगा, बता दीजिएगा कि इसको मैं और आपको कौन सी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ या पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स।